लड़की की जिसकी एक वायरल वीडियो ने उसे रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन फिर एक दूसरी वायरल वीडियो ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। ये कहानी है सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे छिपे धोखे, ब्लैकमेलिंग और एक ऐसे घिनौने सच की जिसने प्यार और भरोसे जैसे शब्दों पर से यकीन उठा दिया। इस कहानी की मुख्य किरदार हैं गुरमन, जो पंजाब के जलंधर की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से उसके पिता ही उसकी दुनिया थे। गुरमन ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसने किसी कंपनी में नौकरी करने या शहर जाने के बजाय एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने फैसला किया कि वो अपने पिता का सहारा बनेगी और उनके साथ खेतों में काम करेगी। जल्द ही गुरमन की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आने लगीं। एक खूबसूरत जवान लड़की को लड़कों की तरह खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए देखना लोगों के लिए एक नई और प्रेरणादायक बात थी। उसकी एक वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उसे रातों रात पूरे देश में ट्रैक्टर वाली लड़की और उप्पल फार्म के नाम से एक नई पहचान मिल गई। देखते ही देखते उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए, न्यूज़ चैनल उसके इंटरव्यू लेने लगे और वो उन हज़ारों गर्ल्स के लिए एक मिसाल बन गई जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। सोशल मीडिया से उसे अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी थी। इसी दौरान उसने एक दिन इंटरनेट पर एक फुल एसी कैबिन वाला नया और आधुनिक ट्रैक्टर देखा। उसने अपने पिता से कहा कि उन्हें भी भाई सभी एक दर्शकों ट्रैक्टर ने लेना राम राम। चाहिए ताकि शाम खेतों में शाम। काम करना और भी आसान हो जाए। पिता और तो बेटी दोनों आज अपनी इस एक नई घटना ही है। कामयाबी का जश्न मनाने के लिए ट्रैक्टर के शोरूम पहुंचे। लेकिन तो उन्हें क्या पता चलो था कि देखते हैं इसी वीडियो। शोरूम में उनकी करते हैं मुलाकात एक बात ऐसे वीडियो के शख्स से अंत में। होने वाली है जो उनकी ज़िंदगी में प्यार बनकर आएगा और फिर वही प्यार एक ऐसा जहर बन जाएगा जिसकी कोई दवा नहीं थी। शोरूम में ही उनकी मुलाकात हुई प्रभ नाम के एक नौजवान से। प्रभ कनाडा में पैदा हुआ था और उसका परिवार भी एक बहुत बड़ा और अमीर किसान परिवार था जो कुछ साल पहले ही कनाडा से वापस भारत आकर बस गया था। प्रभ दिखने में हैंडसम था, अमीर था और गुरमन की तरह ही उसे भी खेतीबाड़ी से लगाव था। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, फ़ोन नंबर लिए दिए गए और जल्द ही ये दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। अब दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी खेतों के बीच, कभी लंबी ड्राइव पर। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसका सपना हर कोई दिखता है और दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। जल्द ही दोनों के परिवारों ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि जैसे ही दोनों की उम्र सही हो जाएगी उनकी सगाई और फिर शादी कर दी जाएगी। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे धोखे और साजिश का एक ऐसा अंधेरा छिपा हुआ था जो जल्द ही दोनों परिवारों को अपनी चपेट में लेने वाला था। क्योंकि इस रिश्ते में जो कुछ भी जैसा दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। परिवार वालों ने फैसला किया था कि शादी से पहले दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए कुछ और वक्त देना चाहिए, लेकिन प्रभ के मन में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने गुरमन पर शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। गुरमन, जो अपने संस्कारों और परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी, उसने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने प्रभ को समझाया कि कुछ ही महीनों में उनकी सगाई और फिर शादी होने वाली है और उसे तब तक इंतजार करना चाहिए। गुरमन का ये इनकार प्रभ के पुरुष अहंकार पर एक चोट की तरह लगा। जो गुरमन कल तक उसकी हर बात मानती थी, आज वो उसे मना कर रही थी। यहीं से इस खूबसूरत प्रेम कहानी में धोखे और साजिश का वो घिनौना खेल शुरू हुआ जिसने गुरमन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुछ दिनों के बाद प्रभ अपने एक दोस्त इंदर के साथ गुरमन से मिलने के लिए आया। उसने कहा कि वो बस उससे लंच पर मिलना चाहता है। गुरमन, जो भी उससे प्यार करती थी और शायद अपने पिछले इनकार के लिए थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और लंच का ऑर्डर दिया। बातचीत के दौरान प्रभ ने गुरमन के लिए कोक मंगवाई। गुरमन अपने होने वाले पति के साथ बैठी इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसे जो कोक दी जा रही है उसमें सिर्फ मिठास नहीं बल्कि एक ऐसा नशा भी मिलाया गया है जो कुछ ही देर में उसे बेहोश करने वाला था। गुरमन ने जैसे ही वो कोक पी उसे चक्कर आने लगा, उसका सिर घूमने लगा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। गुरमन ने बाद में अपने इंटरव्यू में बताया कि जब उसे होश आया तो वो एक अजीब सी जगह पर थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। प्रभ और उसके दोस्त ने उसे ये कहकर बहला दिया कि शायद गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। गुरमन ने भी उनकी बात पर यकीन कर लिया और ये बात वहीं दफन हो गई। कई महीने बीत गए, दोनों के बीच रिश्ता सामान्य लग रहा था, लेकिन गुरमन ये नहीं जानती थी कि उस दिन उसकी बेहोशी में प्रभ और उसके दोस्त ने उसके साथ एक ऐसा घिनौना काम किया था जिसे उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। अब प्रभ के हाथ में गुरमन के खिलाफ एक ऐसा हथियार आ चुका था जिससे वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। जब भी गुरमन उससे मिलने से मना करती या उसकी किसी बात को मानने से इनकार करती तो प्रभ उसे वही वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगता। सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी
जब उसने पहली बार वो वीडियो देखा एक होगा। ऐसा वीडियो जिसमें वो खुद थी, लेकिन उस हालत में जिसके बारे में उसे कुछ याद भी नहीं था। ये एक ऐसा धोखा था जिसने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। जिस इंसान से उसने प्यार किया, जिस पर उसने अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके भरोसे का ऐसा घिनौना फायदा उठाया था। ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला अब रोज की बात बन गया था। पर अब उसे जब चाहता जहां चाहता मिलने के लिए मजबूर करता और उसके साथ सोता, और अगर वो मना करती तो वो उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देता। और हद तो तब हो गई जब प्रभ और उसके दोस्तों ने गुरमन के परिवार को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया। गुरमन ने बताया कि देर रात को कुछ युवक उनके घर के बाहर आते, दरवाजे पर पत्थर मारते और उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर चले जाते। गुरमन अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसकी इज्जत और परिवार की बदनामी का डर। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। आखिरकार जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसने हिम्मत करके ये सारी बात अपने पिता को बताने का फैसला किया। जब पिता ने अपनी बेटी की ये दर्द भरी कहानी सुनी तो वो भी सन्न रह गए। जिस युवक को वो अपना होने वाला दामाद समझ रहे थे, वो असल में एक शैतान निकला। अब गुरमन और उसके परिवार ने फैसला कर लिया था कि वो अब और चुप नहीं रहेंगे। गुरमन ने वो सारे सबूत, वो वीडियो, वो धमकी भरी चैट्स और पत्थरबाजी की सीसीटीवी फुटेज एक पेनड्राइव में इकट्ठा किए और इंसाफ की एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक लड़ाई के लिए निकल पड़ी। गुरमन और उसके परिवार के लिए अब ये लड़ाई सिर्फ एक लड़के के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये उनकी अपनी इज्जत और सच्चाई की लड़ाई था। उन्होंने वो सारे सबूत जो प्रभ की हैवानियत की गवाही दे रहे थे, वो वीडियो, वो धमकी भरी चैट्स और पत्थरबाजी की सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ पुलिस को सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि कानून उनकी मदद करेगा और उस शैतान को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। लेकिन गुरमन के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जब भी वो थाने जाकर अपनी शिकायत के बारे में पूछते तो उन्हें बस एक ही जवाब मिलता, जांच चल रही है। गुरमन और उसके परिवार को ये लगने लगा था कि अमीर और सूखदार परिवार अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। जब उन्हें लगा कि सिस्टम उनकी मदद नहीं कर रहा है तो गुरमन ने एक बहुत ही हिम्मत भरा और खतरनाक फैसला लिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी कहानी खुद दुनिया को सुनाएगी। गुरमन ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू ने पूरे पंजाब में और फिर पूरे देश में तहलका मचा दिया। उसने रोते हुए अपनी पूरी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक खूबसूरत प्रेम कहानी एक घिनौने ब्लैकमेलिंग के खेल में बदल गई। उसने बताया कि कैसे प्रभ ने उसे धोखे से नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी बेहोशी में उसकी वीडियो बनाई और फिर उसी वीडियो का इस्तेमाल करके उसे महीनों तक ब्लैकमेल करता रहा। उसने उन रातों का भी जिक्र किया जब प्रभ के भेजे हुए गुंडे उनके घर पर पत्थर फेंकते थे और उन्हें डराते धमकाते थे। ये इंटरव्यू जैसे ही इंटरनेट पर आया वो वायरल हो गया। हर कोई अपनी ट्रैक्टर वाली लड़की के साथ हुए इस अन्याय से गुस्से में था। सोशल मीडिया पर गुरमन के हक में एक मुहिम छिड़ गई। लोग प्रभ को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। प्रभ और उसका परिवार रातों रात पूरे देश की नजरों में विलन बन चुके थे। सबको लग रहा था कि अब इस सामाजिक दबाव के आगे पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और प्रभ को सजा मिलकर ही रहेगी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस इंटरव्यू के कुछ ही दिनों के बाद प्रभ और उसके पिता, जो अब तक खामोश थे, वो खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू ने इस पूरी कहानी का रुख ही पलट के रख दिया। प्रभ ने बड़ी ही शांति और आत्मविश्वास के साथ गुरमन के लगाए हुए हर एक इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा कि वो और उसका परिवार तो गुरमन को अपनी बेटी की तरह मानते थे और उनकी तो शादी होने वाली थी, तो फिर वो ऐसा घिनौना काम क्यों करेंगे। और फिर उसने अपना सबसे बड़ा सबूत पेश किया, एक ऐसा सबूत जिसने गुरमन की पूरी कहानी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। प्रभ ने कैमरे के सामने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करी और अपनी पूरी बांह दिखाई। उसकी पूरी बांह पर एक बहुत बड़ा टैटू बना हुआ था। उसने कहा, जो वीडियो गुरमन दिखा रही है उसमें जो युवक है उसकी दोनों बाहें बिल्कुल साफ हैं, उन पर कोई टैटू नहीं है और ये टैटू मेरी बांह पर पिछले 2 सालों से है, तो फिर वो वीडियो मेरा कैसे हो सकता है। ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुठलाना नामुमकिन था। लेकिन प्रभ यही नहीं रुका। उसने एक और ऐसा खुलासा किया जिसने गुरमन को एक पीड़िता से सीधे एक साजिशकर्ता के कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रभ ने बताया, सच तो ये है कि गुरमन मुझे धोखा दे रही थी। उसका अपने एक पुराने प्रेमी के साथ अफेयर चल रहा था जो अब यूके में रहता है। मुझे ये बात गुरमन की ही एक सहेली ने बताई और उसने मुझे सबूत के तौर पर उन दोनों की चैट्स और तस्वीरें भी दी। जब मैंने गुरमन से इस बारे में बात की तो उसने अपनी गलती मानने के बजाय मुझसे ही रिश्ता तोड़ दिया और जब मैंने सगाई तोड़ी तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए ये पूरी झूठी कहानी बना दी। और हद तो तब हो गई
जब पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि गुरमन की वो वीडियोस जिस सर्वर से इंटरनेट पर लीक की गई थी, उस सर्वर की लोकेशन वाकई में यूके की ही थी, जहां गुरमन का वो पुराना प्रेमी रहता था। अब पूरी कहानी 180 डिग्री घूम चुकी थी। जो जनता कल तक गुरमन के लिए हमदर्दी जता रही थी, अब वही उसे एक झूठी और धोखेबाज कह रही थी। जो प्रभ कल तक विलन था, अब वो एक बेचारा और सच्चा आशिक लग रहा था। एक तरफ गुरमन के आंसू और उसकी दर्द भरी कहानी थी, और दूसरी तरफ प्रभ का एक ऐसा पक्का सबूत था जिसे झुटलाना नामुमकिन लग रहा था। अब सवाल ये था कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा था? क्या एक मशहूर इन्फ्लुएंसर अपनी ही गलती छुपाने के लिए अपने मंगेतर पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, या फिर एक अमीर और ताकतवर युवक अपने रसूख का इस्तेमाल करके सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था? इस कहानी का असली सच इन दोनों के बयानों के बीच कहीं उलझ कर रह गया था। ट्रैक्टर वाली लड़की की कहानी अब एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी जहां सच और झूठ के बीच की लकीर पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थी। एक तरफ थी गुरमन की दर्द भरी दास्तान और उसके आंसू जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकते थे, और दूसरी तरफ था प्रभ का वो मजबूत सबूत, उसकी बाह पर बना वो टैटू जो गुरमन की पूरी कहानी को एक झूठी साजिश साबित कर रहा था। पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग अब भी गुरमन के साथ थे। उनका मानना था कि एक अमीर और ताकतवर लड़का अपने रसूख का इस्तेमाल करके सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है और सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ लोग अब प्रभ को एक बेचारा और सच्चा आशिक मान रहे थे, जिसे एक धोखेबाज ने अपनी साजिश में फंसा लिया था। पुलिस की जांच भी इसी उलझन में फंसी हुई थी। प्रभ के फोन से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था जो उसे गुरमन के वीडियो लीक करने का दोषी साबित कर सके, और यूके वाले सर्वर की लोकेशन ने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये केस अब कभी नहीं सुलझेगा और इसका सच हमेशा के लिए इन दोनों की कहानियों के बीच कहीं दफन होकर रह जाएगा। सबको लग रहा था कि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, कोर्ट में लड़ी जाएगी और शायद सालों बाद कोई फैसला आएगा। लेकिन फिर अचानक एक दिन इस कहानी में एक ऐसा और आखिरी मोड़ आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक और वीडियो वायरल हुआ, लेकिन ये वीडियो किसी के धोखे या हैवानियत का नहीं था, बल्कि ये एक समझौते का वीडियो था। उस वीडियो में गुरमन और प्रभ दोनों अपने अपने परिवारों के साथ एक साथ बैठे हुए थे। जो दो परिवार कुछ दिन पहले तक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, आज वो एक ही कैमरे के सामने थे। और फिर गुरमन ने जो कहा, उसने इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गुरमन ने कैमरे के सामने कहा, हमारे दोनों परिवारों के बीच जो भी हुआ था वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ था। मैंने प्रभ पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो सब झूठे थे। अब हमने आपस में बैठकर इस गलतफहमी को दूर कर लिया है और मैं अपनी शिकायत वापस ले रही हूँ। ये एक ऐसा यू टर्न था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो गुरमन कुछ दिन पहले तक अपने होने वाले पति को एक धोखेबाज बता रही थी, आज वही उसे बता रही थी। ये केस अब आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका था। लेकिन क्या ये कहानी सच में खत्म हो गई थी? ये समझौता अपने पीछे कई ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ गया जिनका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। अगर प्रभ बेकसूर था तो फिर गुरमन ने उस पर इतने गंभीर इल्जाम क्यों लगाए? और अगर गुरमन सच बोल रही थी तो फिर वो अचानक से अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कैसे तैयार हो गई? कई लोगों का यह भी कहना है कि प्रभ के पिता, जो एक बहुत ही अमीर और रसूखदार बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने पैसे और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके इस केस को बंद करवाया है। उन्होंने शायद गुरमन के परिवार को एक मोटी रकम दी ताकि वो अपनी जुबान बंद रखें और उनके बेटे का भविष्य बर्बाद ना हो। इस कहानी का असली सच चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूरे खेल में अगर किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हुई है तो वो है खुद गुरमन। प्रभ तो इस केस से बेदाग बाहर निकल आया, लेकिन गुरमन की वो वीडियोस आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। वो आज भी लोगों की फोन में घूम रही हैं। जिस सोशल मीडिया ने उसे ट्रैक्टर वाली लड़की बनाकर स्टार बनाया था, उसी सोशल मीडिया ने आज उसे एक ऐसी पहचान दे दी है जिसके साथ जीना शायद मौत से भी बदतर है। खबरों के मुताबिक गुरमन आज गहरे डिप्रेशन में है। वो गुमनामी की जिंदगी जी रही है और शायद हर दिन उसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आखिर उसकी जिंदगी में ये